डियर स्टूडेंट, आज हम 11th की भौतिक विज्ञान प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपने फिजिक्स विद एस के ऑनलाइन क्लासेज में आप क्लास 12 के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 12 भी साथ में चलेगी और क्लास 11 भी चलेगी। क्लास 12 का अगला चैप्टर रहेगा विद्युत सर्किट और 11 का आज मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 भौतिक जागतिकता मापन। चैप्टर नंबर 0 से मैं स्टार्ट करूंगा। चैप्टर नंबर 0 में आपके बेसिक नॉलेज बताऊंगा कि जो आपके इस भौतिक विज्ञान में जो आपके सारे जो चैप्टर है, आपके 11th में जो कुल चैप्टर है वो 11th में आपके कुल चैप्टर है 14। कितने चैप्टर आपके? 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में जितने आपके बेसिक चीज रहेगी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये सारे की समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, ये लोग वाले क्या होते हैं, सारे फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान क्या होता है, ये भौतिक विज्ञान कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भौतिक का नाम अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये किसकी शाखा होती है। विज्ञान का जैसे अभिप्राय होता है कि विशेष ज्ञान, विज्ञान का जो मतलब होता है वो होता है एक तरह विशेष ज्ञान। और विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन भाषा के साइंसिया से बना होता है। और साइंसिया का अर्थ होता है जानना, अर्थात इस प्रकृति में जो सुव्यवस्थित ज्ञान को जानने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। अर्थात लिख सकते हो कि प्रकृति में क्रमबद्ध अध्ययन कि विज्ञान आपने देखा होगा कि साइंस या शब्द से बना होता है कि जिसका अर्थ क्या होता है कि भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, आपका भौतिक जगत मतलब इस संसार में जो भी घटित होता है उसका एक सुव्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन से, सुव्यवस्थित मतलब एकदम से एक तरीके से उसको सेटअप करके उसका क्रमबद्ध अध्ययन करने की जो शाखा, जिस क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान की मुख्य रूप से विज्ञान को 10th क्लास तक तो आप विज्ञान ही पढ़ते हो। 10th से जैसे 11th में आ गए तो विज्ञान को वैसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। साइंस को कितने भागों में बांट दिया जाता है? साइंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है। 1 नंबर होती है आपके फिजिक्स से भौतिक विज्ञान, 2 नंबर होती है आपके केमिस्ट्री और 3 नंबर होती है आपके बायोलॉजी। 3 नंबर क्या हो जाती है आपके? फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। इन 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिनमें से हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते वो क्या रहती है आपके? फिजिक्स भौतिक विज्ञान रहती है। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है कि भौतिक शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? लिखा हुआ ना भौतिक शब्द। ये भौतिक प्राचीन काल में भौतिक शब्द ये वेदों में उपयोग किया जाता है। वेद आपने पढ़े होंगे ना, 4 वेद होता है, ऋग्वेद, अर्थवेद, ये समवेद, ये वेदों में किया जाता था। भौतिक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में वेदों में किया जाता था और वेदों में इसका जो भौतिक का अर्थ बताता है वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। भौतिक शब्द का जो वेदों में उपयोग किया जाता है वो उसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। लेकिन फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है एक ग्रीक भाषा, उस ग्रीक भाषा का जो शब्द है फ्यूजिज, क्या है? फ्यूजिज, ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूजिज। इस फ्यूजिज से उत्पत्ति हुई है और इस फ्यूजिज का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? इस फ्यूजिज का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। वैसे भौतिक का वेदों में प्राकृतिक और फ्यूजिज का मतलब क्या हो गया? प्रकृति। प्राकृतिक और प्रकृति में काफी अंतर होता है, पढ़ा होगा आपने। प्रकृति जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है और प्राकृतिक तो पृथ्वी जो उत्पन्न होता है और प्रकृति मतलब पृथ्वी पर जो उत्पन्न है, इनमें अंतर ये हो गया। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विज्ञान की शाखा होती है साइंस की, साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें प्रकृति और प्राकृति में जो परिवर्तन होता है
इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए, जैसे आजकल बादलों का बनना, मौसम का चेंज होना, चंद्र ग्रहण होना, सूर्य ग्रहण होना, तारों का टिमटिमाना, ये सारी जो घटनाएं होती है वो किस में आती है? भौतिक विज्ञान में आती है। तो इनके एग्जाम्पल हो गए। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, ये आदि किस में आ जाते हैं? भौतिक विज्ञान में आते हैं। वैसे अब भौतिक विज्ञान को एक और भी नाम दिया जाता है, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां हैं, जितना भी मान है, उनको एकदम शुद्ध तरीके से प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में जाके उनको एकदम, जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? 3.8 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3.8 इंटू 3 इंटू 10 की घात 8 होता है ना, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? या तो उसका 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या होता है उसका 10 माना जाता है। तो इन मानों, ये मान क्या है? फिक्स है। प्रयोग करके इन मानों को क्या करते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वाकर्षण उसका नियंत्रण का मान कितना है? गुरुत्वीय त्वरण का 10 या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। किसका विज्ञान? की भौतिक विज्ञान होता है उसको मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। ये तो थी आपके बेसिक चीज। अब देखते हैं कि और जीरो चैप्टर में आपके कौन कौन से आते हैं। जीरो चैप्टर में देखो आपके हो जाएंगे। और अब जीरो चैप्टर में आपको पहले मैं पढ़ाऊंगा कि छोटी छोटी चीजें देखो। बीजगणित के फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 4 आपके बीजगणित के फॉर्मूले a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या हो जाएंगे? a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a माइनस के b। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? आपके बीजगणित के। उसके आगे आपके फॉर्मूले आ जाएंगे कि समाकलन के हो जाएंगे, आपके अवकलन के फॉर्मूले हो जाएंगे। जैसे लघु गणक के फॉर्मूले होते हैं कि कौन सा बाज आपके आ जाएंगे? लघु गणक। लघु गणक सूत्र वो क्या होते हैं कि log a n इंटू n। यदि इसको सरल m में है और n की जगह कोई दो भी संख्या हो सकती है, और इन संख्या किस में? आपके log में। उनको सरल करेंगे तो कैसे करोगे? गुणा में तो log a m प्लस के log a बेस में a है आपके, ध्यान में रखना, n प्लस में, गुणा में तो आगे किस में हो जाएंगे? प्लस में। इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 2 आपके रह जाएगा log a m बट्टे n भाग में। किसमें? यदि कोई इंसान भागता है तो उसकी ऊर्जा में क्या रहती है? कमी। तो यदि कमी रहेगी तो उसको किस में कर दूंगा मैं? माइनस में। ऊर्जा में कमी हो गई ना। इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 3 है आपके कि log a m। अब इस n की घात क्या आपके? n है। यदि इसको सरल करोगे, किसी भी संख्या log में दे रखी है उसकी घात के संख्या की घात पर रखी है तो क्या हो जाएगी? n log a n। ये आपके फॉर्मूले थे। और ऐसे भी आपके क्या हो जाएंगे कि समाकलन के फॉर्मूले। समाकलन आपने पढ़ा होगा, अवकलन भी पढ़ा होगा।